अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी का आगाज़ मैं एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर उसके आगे स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी आपको मैं बताऊँगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बस जा रही होती है और बस में कोई 20-25 सवारियाँ होती हैं और मौसम बहुत ख़राब होता है। आसमानी बिजली कड़क रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो बस एक रोड पे जा रही होती है, तो आसमानी बिजली बार-बार आती है और बस पे गिरते-गिरते ऊपर चली जाती है। 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, सारे जो मुसाफ़िरीन जो उसके अंदर बैठे होते हैं, वो सारे घबरा जाते हैं। अच्छा, अब उन सवारियों में एक थोड़ा कोई बुज़ुर्ग, कोई दाना आदमी भी होता है। वो कहता है कि मेरा ख़्याल है, मुझे जो लगता है कि हम सवारियाँ जितनी बैठी हैं ना, इनमें से कोई एक आध शख़्स है जिसके ऊपर ये आसमानी बिजली गिरना चाह रही है और लेकिन वो बार-बार ना हम बचते जा रहे हैं, पता नहीं किसके सदक़े हम बचते जा रहे हैं, किसकी बदौलत हम बचते जा रहे हैं। तो वो बाकी सवारियाँ जो वो कहती हैं कि हो सकता है ऐसा ही हो, तो वो कहते हैं फिर अब क्या किया जाए जी? तो वो कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि ड्राइवर को कहते हैं कि बस को रोको कहीं एक साइड पे और एक-एक करके एक-एक सवारी उतरेगी और वहाँ पे कोई दरख़्त होता है थोड़ा-सा फ़ासले पर, कोई 2-4 मिनट के फ़ासले पर। तो हर बंदा उस दरख़्त के पास जाएगा, वहाँ 1 आध मिनट खड़ा होगा, तो अगर तो उस पे बिजली गिरनी हुई तो गिर जाएगी, ना गिरी तो वो आके बस में बैठ जाएगा। अब सारे लोग एग्री कर जाते हैं उस पे। तो अब जब बस को रोक लिया जाता है, जाने की बारी आती है, तो अब पहला कतरा कौन बने? लेकिन अब क्या करते हैं कि जी वो डिसाइड करते हैं कि जी कोई जब जो सबसे गरीब आदमी होता है उसको पहला कतरा बना देते हैं कि चलो जी पहले तुम जाओ। वो जाता है बेचारा, 1 आध मिनट खड़ा होता है, वापस आ जाता है, बिजली नहीं गिरती। इसी तरह दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा जाता है, करते-करते सारी सवारियाँ चली जाती हैं और आखिर में एक शख़्स रह जाता है, जो अभी बस के अंदर होता है। अब सब लोग ना उस पे शुरू हो जाते हैं कि इसकी वजह से मुझे तो पहले ही ये ऐसा लगता था, मुझे तो पहले ही पता था कि ये इसकी शक्ल से ऐसा लगता है, इसकी वजह से हम ज़लील हो रहे थे, ये है, वो है। अब वो भी डर जाता है कि शायद मैं ही हूँ जिसकी वजह से बिजली गिरना चाह रही है, तो वो घबरा जाता है। लेकिन अब सारी सवारियाँ सब समझते हैं जी हम तो हो गए हैं, हमने तो हज कर लिए हैं, अब इसकी बारी है। अच्छा, उसको धक्के दे के उसको भेज देते हैं, वो बेचारा जाता है दरख़्त के पास, जब खड़ा होता है 1 आध मिनट, लो जी ऊपर से आसमानी बिजली गिरती है और पूरी बस के ऊपर गिरती है और पूरी बस जलकर राख हो जाती है और सारे के सारे मुसाफ़िरीन जल जाते हैं। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक शख़्स हमारी फ़ैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, कोई एक शख़्स ऐसा होता है कि जिसके सदक़े, जिसकी बदौलत हमें रिज़्क मिल रहा होता है या जिसकी बदौलत हम बच रहे होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं वो अक्सर हमारे लोगों के दिलों में ख़्याल आ जाता है, यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मेरा भाई कुछ नहीं करता, मेरा ये दोस्त कुछ नहीं करता, मेरा वो फलां कुछ नहीं करता, मेरा ये रिश्तेदार ये भी अगर कुछ करता होता तो आगे चला जाता, मेरे से क्यों माँगने आ जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाज़ दफ़ा हमें जो रिज़्क अल्लाह ताला दे रहा है, वो किसकी बदौलत दे रहा है। वो किसी की बदौलत भी हो सकता है, बहन, भाई, रिश्तेदार, कोई जिससे आप दूध लेते हैं, उसकी बदौलत हो सकता है, जिससे आप सब्ज़ी लेते हैं, उसकी बदौलत हो सकता है। क्योंकि एक चेन है, ये चेन है। आप कहीं से कमाते हैं, कोई आपको देता है, आप फिर उसको अपने थोड़ा-थोड़ा हिस्सा करके बाँटते हैं, आपको नहीं पता कि किसकी बदौलत आपको वो रिज़्क मिल रहा होता है। पिछले दिनों मेरे साथ एक पर्सनली एक वाक़या हुआ कि मेरा थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो गया और मैंने चेक-चुक किया, इधर-उधर से नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चला कि वो ना एक और सिटी है साहिवाल, वहाँ से होना। मैंने एक दोस्त को कॉल की, गाड़ी में बैठे और रात का टाइम था, धुंध काफ़ी पड़ रही थी, तो हम चले गए वहाँ पे और गाड़ी निकाली और साहिवाल पहुँच गए हैं। साहिवाल जब पहुँचे हैं, तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ जाके जब गाड़ी से निकले, लैपटॉप वाली दुकान के अंदर जाने लगे, तो पता चला कि लैपटॉप तो घर ही भूल आए। अब क्या किया जाए, क्योंकि वो 1 घंटे का सफ़र है, जहाँ से मैं गया था साहिवाल तकरीबन। तो अब जी हमने कहा चलो अब आ तो गए हैं, अब खाना-शाना खाते हैं, वहाँ पास ही एक होटल था, वहाँ गए हैं, खाना खाया, खाना खा के हम वापस आ गए और लैपटॉप एज़ इट इज़ ही रहा। तो मतलब क्या उसका निकला कि हमारी तरफ से उस आदमी को रिज़्क मिलना था, जहाँ से हमने जाके खाना खाया।
आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अपने इर्द-गिर्द कभी किसी को कमतर ना समझें, कभी किसी को हकीर ना समझें, कभी ये ना समझें कि मैं ये करता हूँ, वो ये नहीं करता। हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करता है जिसकी जो कैपेसिटी होती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा कैपेसिटी दी है या आप कर सकते हैं या अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आपके ज़रिए कोई चीज़ फैलानी है, तो आप बहुत लकी इंसान हैं, लकीएस्ट पर्सन हैं। सो अपना ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा किसी नई स्टोरी के साथ।